गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, हम आज आपको श्रावण मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा, आशा दशमी व्रत कथा का विधान बताएंगे। कृपया श्रद्धा भक्ति भाव से सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महत्व बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिसके कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त बेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि सुनिए। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग् देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम में इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग् देवता को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हैं। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे याम्बे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड़ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप
निरश्रित रूपा हैं, आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुणदेव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरंतर हों। हे ऐसानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारा तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य धुनी गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम अक्षत ताम्बूल दान मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक 10वीं व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना प्रायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी मनोकामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और न होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में आशा 10वीं व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं जरूर सुने यह व्रत कथा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये उपास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त यानी कल रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त शाम 7:42 से शुरू होगी। इसका समापन 7 अगस्त रात 10 बजे होगा। इस दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन
शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। तो आइए कथा को विस्तार से सुनते हैं। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, साथ ही तुमने अन्न और जल को भी त्याग दिया था। चाहे तपती गर्मी हो या भरी सर्दी हो या फिर हो बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। इसके बाद में तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तप की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगे। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या हट के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह कराने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती हैं उनके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपनी पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने की रिवाज भी है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था।
एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उसने बहम की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उस गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल की यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चलती। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में आए हुए सभी कष्ट दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम बुधाय नमः, ओम गणेशाय नमः लिखना न भूलें।